की गिरावट आती है, लेकिन जो है तो वो स्क्रीन पर दिख ही रहा है। 2066 अंकों की गिरावट एक दिन में निफ्टी बैंक ने दिखाई है और लास्ट इस तरह की गिरावट काफी समय हो गया। देखिए 4% का नॉक इधर आया। आप देखिएगा निफ्टी का हाल ये 2% टूटकर करीब 450 पॉइंट नीचे है। सेंसेक्स भी 2% की गिरावट दिखा रहा है। 1600 अंकों का करेक्शन सेंसेक्स में देखने को मिला है। और आप गौर करिएगा तो मिड कैप इंडेक्स भी पीछे नहीं, 522 अंकों की गिरावट यहां पर, लेकिन क्लियरली निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा पोजीशंस कटी हैं। स्मॉल कैप्स में भी दबाव आया। सेक्टोरली फटाफट देखेंगे क्या सिचुएशन उभर कर आई है। आईटी कंपनियों का साथ था, 222 अंकों का इजाफा देखने को मिला है। साथ ही आप देखिएगा एफएमसीजी कंपनियां भी क्या कर रही हैं। ऑटो इंडेक्स आज 1.5% करेक्ट होकर क्लोज हो रहा है। इसके साथ ही दूसरे सेक्टोरल ट्रेड्स आप देखेंगे तो मेटल्स में 3% का करेक्शन आज नजर आया है। साथ ही साथ एफएमसीजी में भी 450 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी फार्मा भी कमजोर हुआ, करीब 1% का नुकसान देखा गया है। आप कैपिटल गुड इंडेक्स देखिए, आप रियल एस्टेट इंडेक्स देखिए, सब में बिकवाली देखने को मिली है, बारिंग आपका निफ्टी आईटी। एक बार पीएसयू बैंक इंडेक्स भी दिखाइएगा प्लीज डायरेक्टर साहब। निफ्टी बैंक जो टूटा वो निजी कंपनियों के बदौलत टूटा है, लेकिन पीएसयू कंपनियों को भी पसीना आया है आज इस बिकवाली में, 1.5% का नुकसान। अब आते हैं उन स्टॉक्स पर जो सबसे ज्यादा क्रैक कर रहे थे। ऑफकोर्स पहले बैंक्स ही है। एचडीएफसी नेली 8-9% की गिरावट पर जाकर टिकेगा आज। इसको फॉलो किया कोटक ने, फिर आईसीआईसीआई एक्सिस जैसे काउंटर्स। कल इंडसइंड बैंक के नतीजे आएंगे, वो भी स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि आज बेसिकली लोगों की जो भी एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी तरह से टोन डाउन हो गई है। एचडीएफसी बैंक के नंबर्स के बाद 1% नीचे ये काउंटर क्लोज कर रहा है। दूसरा पॉकेट जो कमजोर था वो मेटल कंपनियां थी। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, हिंडाल्को, नाल्को, ये सारे स्टॉक्स थे जहां पर हमने देखे गहरे कट्स। इनफैक्ट 4% का नुकसान इन स्टॉक्स में देखा गया। बिगिनिंग विद टाटा स्टील जहां पर क्लियरली वीकनेस बनती हुई दिखाई दी। कुछ स्टॉक्स थे जो चले, उसमें आप ध्यान दीजिएगा। आपका एक तो इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एलटीआई, माइंडट्री, एलटीटीएस नतीजे अच्छे लगे बाजार को, और उसके बाद वो काउंटर डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाब। और मिड कैप आईटी में आप परसिस्टेंट देखेंगे, कोफोर्ज देखेंगे, बिरला सॉफ्ट देखेंगे तो वो तेजी वाले ट्रेड्स बनते दिखाई दिए। तो ये एक पॉकेट था जहां पर कुछ खरीदारी आई। इनफैक्ट आज तो इंश्योरेंस कंपनियों का भी साथ मिला है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड नंबर्स के बाद लगभग 7% इंट्राडे में भागता हुआ दिखाई दिया। एसबीआई लाइफ जैसे स्टॉक्स में हमने देखा, मैक्स फाइनेंशियल जैसे स्टॉक्स में हमने देखा तेजी की पोजीशंस थी। पॉलीकैब नतीजे कल आएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिएगा 4% तेजी की पोजीशन लोग कैरी करके जा रहे हैं। इनफैक्ट अच्छा डे क्लोज पर करीब 2-2.5% तक का इजाफा यहां पर बनता दिखाई दिया है। तो इस तरह के एबरेशंस रहे हैं, लेकिन लार्जली जो स्क्रीन थी वो लाल थी, दबाव में थी, गिरावट में थी। अब लेकर आते हैं आपके लिए हीट मैप और वहीं पर क्लोज आपको दिखाएंगे कि मार्केट कहां पर जाकर टिक रहा है। देखिए दो पूरी लाइनें भी नहीं हुई हैं। इनफैक्ट 4-5 स्टॉक्स ही हैं जो तेजी में इनफैक्ट क्लोज कर रहे हैं। बाकी पूरी की पूरी स्क्रीन दरअसल नेगेटिव साइड पर। अपोलो हॉस्पिटल जैसे स्टॉक ने कुछ पार्टिसिपेट किया, एलएनटी ने हल्का सा पार्टिसिपेशन दिखाया है, नेस्ले जाते जाते हल्की तेजी में आया। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पर कुछ खरीदारी की पोजीशंस लोग शायद कैरी कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर आज का दिन बेहद वीक और 21,570-75 के आसपास, 21,600 के नीचे रादर निफ्टी 50 जाकर टिकता हुआ दिखाई देगा। और निफ्टी बैंक भी गहरी कमजोरी में आज रहा है। तो ऑन द बेल ये है फिलहाल आपके लिए सिचुएशन। एक वीक सत्र और एक वीक क्लोज आपको दिखाया है मार्केट ने, और वीकनेस की सबसे बड़ी वजह वो था एचडीएफसी बैंक जो 8-8.5% का करेक्शन दिखाता हुआ नजर आया। सीधा सौदा का अपडेट अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। यतिन और आशीष के बीच का ये मुकाबला, रिटर्न्स क्या बने हैं वो देखिएगा। आरवीएनएल, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एसजेवीएन और जीआर इंफ्रा तेजी वाले स्टॉक्स पकड़े थे यतिन ने, और आरवीएनएल सबसे ज्यादा चला, वही आशीष ने रखा था। एचडीएफसी बैंक 8% करेक्ट हुआ ये काउंटर। कोची शिपयार्ड तेजी में, ये दूसरा दिन था कोची शिपयार्ड का इनके पोर्टफोलियो में। आईसीआईसीआई बैंक भी वीक और ऑफकोर्स पीएनसी इंफ्रा में तेजी देखने को मिली। ओके, चलिए बैंक निफ्टी में बड़ी